मुझे चार दीवारी में बंद करके मुझे जबरदस्ती बच्चे पैदा करने को कहेंगे। अगर यही एक रास्ता बचा है तो इससे अच्छा उनकी बात मान लूं। अकारी, पर फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या होगा? मुझे उसके साथ ब्रेकअप करना पड़ेगा। ऐसा मत करो। तो क्या करूं? मेरी जगह तुम्हें सूली पर चढ़ा दूं क्या? बताओ। वो तो और भी बदतर होगा। तुम ही बताओ, मेरे पास और कौन सा रास्ता बचा है? एक रास्ता अब भी बचा है। हाँ? अगर तुम मरना नहीं चाहती तो मुझसे शादी करनी पड़ेगी। मुझे पॉइजन फैमिली का चीफ बनना है और उसके लिए मुझे शादी करनी है। और अगर शादी करनी है तो मैं उससे क्यों ना करूं जो मुझे पसंद करती है। वादा करता हूं तुम्हारे भाई के इलाज के पैसे भी मैं दूंगा। मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली? हाँ, लेकिन मैं इतनी पागल भी नहीं हूँ कि मान जाऊंगी। यही रिएक्शन तो देखना चाहती थी। मैं मरने तो वाली हूँ, लेकिन बिना किसी का दिल तोड़े मरती तो बहुत अफसोस होता। मजा आ गया। इस दुनिया में जो भी कपल्स हैं, जो अच्छे दिखते हैं या पैसे वाले हैं या जो भी हो, वो इसीलिए साथ है क्योंकि उनकी जोड़ी जमती है। लेकिन एक कमीना जो तुम्हें मारने वाला हो, अगर वो प्रपोज करे तो उससे अच्छा मरना बेहतर है। बात तो सही है। चलो, कम से कम तुम शादी के लिए तैयार तो हुए। अब मुझे बताओ, तुम्हें किस तरह की लड़की पसंद है? हर किसी को अपना जीवन साथी मिलता है, एक दूसरे को समझकर, लड़ाई झगड़ा करके या फिर थक हार के वो मान जाते हैं। ये क्या तुम सच में सिर्फ वारिस पैदा करने के लिए ही शादी कर रहे हो? आहा! अरे मास्टर, जल्दी से इसका गेम ओवर करो ना। आपका जलवा देखने के लिए बहुत पैसे का खर्चा हुआ है। मैं सिर्फ उन्हीं की जान लेता हूं जो सच में मरने के लायक हैं। कमजोरों को मारना मेरा स्टाइल नहीं। मैं किसी ऐसे इंसान की जान कभी नहीं लेता जिसे मारकर मेरी रातों की नींद हराम हो जाए। ये सच है कि मर्डर तो मर्डर ही होता है, पर यह भी सच है कि मैं उसी के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं जिससे मैं प्यार करता हूं। कभी कभी ये सोच मुझे हिला के रख देती है। बात यह है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी मेरी जिंदगी में आए जिसके साथ मैं खुशी खुशी हर पल बिताऊं, हर पल। जो मुझसे रोज पूछे तुम्हारा दिन कैसा था और सोने से पहले मुझसे ढेर सारी बातें करे। अगर मैं खांसू भी तो मुझसे पूछे कि ठीक हो, कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन मैं जानता हूं ऐसी कोई लड़की नहीं मिलेगी। मैं कभी स्कूल नहीं गया, बचपन में कभी घर से दूर नहीं रहा। जब से मैंने होश संभाला है, मैं सिर्फ एक पॉइजन मास्टर का किरदार निभा रहा हूं और हमारे बिजनेस में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं। मैंने आज तक किसी अजनबी से दिल की बात नहीं कही, इसीलिए। तुम क्या बोल रहे हो? तुमने अपने दिल का हाल मुझे बता दिया और हम अभी अभी तो मिले हैं। तुम एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, इसीलिए शायद तुम्हें दिक्कत होती होगी। सुनो, एक काम करो ना, तुम टाइम निकाल कर लोगों से मिला करो। ऐसे तुम मिलते रहोगे और साथ ही काम भी करते रहोगे तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी जो तुम्हें पसंद करेगी। लेकिन तुम्हारी बैंड तो बचेगी ही। चलो अब फटाफट खत्म कर दो मुझे। मैं एक बहुत कमीनी लड़की हूँ। मेरे भाई का इलाज नहीं होगा क्योंकि मैंने सब गड़बड़ कर दी और उस इंसान की बैंड बजा दी जिसकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करती हूँ। मुझसे ज्यादा कमीना कौन होगा? मास्टर गेरो, और कितना टाइम पास? इस कमीनी से शादी का दुनिया भर का ज्ञान ले लिया हो तो अब इसे अपने शुभ हाथों से दुनिया से विदा भी कर दो। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाकी लड़कियों से मिलने के लिए ना तो मेरे पास वक्त है और ना ही मूड है। इसीलिए अब इस काम को तुम्हें अंजाम देना होगा। वादा करता हूँ तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, वो अब मेरी जिम्मेदारी है और बदले में तुम्हें मेरी शादी करवानी पड़ेगी। हाँ? जिंदगी में मैंने न जाने कितने लोगों को डेट किया है, लेकिन आज तक ऐसा ऑफर कभी नहीं मिला है। यहाँ से निकलेगी तभी तो कुछ कर पाएगी। क्या मास्टर गेरो, एटम बम समझा था लवंगी निकले। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है तो डील डन। हाँ? चलो अच्छी बात है। पॉइजन मास्टर को मारने के बाद हम तो मार्केट में और भी मशहूर हो जाएंगे यार। ओए जोकर, तुम लोग मासूम लोगों को कम सैलरी में नौकरी पे रखते हो, फिर उनके बारे में